नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशि और मैं एक रनर हूं। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं करूंगी चर्चा इस टॉपिक पर कि कैसे करें ट्रेनिंग हाफ मैराथन के लिए। अगर आप एक रनर नहीं हैं, अगर आप 5 किलोमीटर बिना रुके नहीं दौड़ पाते हैं, तो आप मेरा दूसरा वीडियो देखिए जिसका टाइटल है हाउ टू स्टार्ट रनिंग। इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अदरवाइज आप मेरे चैनल पेज में जाकर भी इस वीडियो को सर्च कर सकते हैं। चलो अज्यूम करते हैं कि आप 5 किलोमीटर बिना रुके दौड़ लेते हैं। अब कैसे पहुंचेंगे आप 5 किलोमीटर से 21 किलोमीटर तक? अगर आप नॉर्मल स्पीड में भागें इजी, तो 5 किलोमीटर आप 35 से 40 मिनट में भाग लेंगे और 21 किलोमीटर अगर आप नॉर्मल स्पीड में भागें तो आप उसे 2.5 घंटे से 2.75 घंटे में भाग लेंगे। अभी 40 मिनट से कैसे पहुंचेंगे आप 2.5 घंटे लगातार दौड़ने के लेवल तक? क्या आप पहुंच पाएंगे? क्या ये ज़्यादा मुश्किल है? देखिए, मुश्किल नहीं है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि जो हमारा मानव शरीर है ये बहुत एडेप्टेबल है, बहुत फ्लेक्सिबल है। अगर हम इसको बहुत आराम करने की और सोने की आदत डलवाएंगे तो ये आराम करता रहेगा, सोता रहेगा। पर इसी शरीर को अगर हम 18 घंटे काम करने की आदत डलवाएंगे तो ये वो भी आराम से कर लेगा। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। जब मैं एक रनर नहीं थी 2 साल पहले, तब मैं 7-8 घंटे सोती थी और इतना सोने के बाद भी मैं थकी थकी सी रहती थी। और कभी रात को अगर मैं आधा 1 घंटा कम सोऊं तो मुझे लगता था मेरी नींद पूरी नहीं हुई। पर आज ये आलम है कि मैं सिर्फ 6 घंटा सोती हूँ और वीक में 125 से 140 किलोमीटर तक दौड़ती भी हूँ। ये वही शरीर है जिसको 8 घंटे की नींद भी कम लगती थी। और अब देखो, बिल्कुल फिट हूँ मैं, बिल्कुल स्वस्थ हूँ मैं। मेरा फिटनेस लेवल बढ़ा है, उम्र के साथ कम नहीं हुआ है। इसलिए मन से ये बात निकाल दें कि 21 किलोमीटर दौड़ना मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हैं। मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। तो इस पॉजिटिविटी के साथ करते हैं शुरुआत ये जानने की कि कैसे करेंगे ट्रेनिंग हम 21 किलोमीटर दौड़ने की। तो मैं आपको एक वीक का शेड्यूल बताऊंगी। आपको वो शेड्यूल रिपीट करना है वीक बाय वीक। वीक में होते हैं 7 दिन। इन 7 दिनों में आपने 3 दिन दौड़ना है, 3 दिन आपने वॉक करना है और कुछ और एक्सरसाइजेस करनी है जो आप घर में कर सकते हैं, योगा या कोई और एक्सरसाइजेस। लेकिन अपने आप को एक्टिव रखना है। और 7वें दिन आपने रेस्ट करना है। अभी देखिए, मैं दोबारा बताती हूँ। 3 दिन रन, 3 दिन एक्सरसाइजेस प्लस वॉक और 1 दिन रेस्ट। इसमें एक बात का ध्यान रखना है, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज रन नहीं करना है। जैसे अगर आज रन किया है तो कल रन नहीं करना है। कल आपने वॉक और एक्सरसाइजेस करनी है, फिर उसके बाद रन, फिर वॉक और एक्सरसाइजेस, फिर उसके बाद रन, फिर वॉक और एक्सरसाइज। मतलब 2 रन के बीच में 1 दिन का गैप होना चाहिए जब आप वॉक या एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। अब जो वीक के 3 रन हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इन 3 रन में 2 तो होंगे शॉर्ट और फास्ट रन। ये जो शॉर्ट रन है आपने शुरुआत में 5 या 6 किलोमीटर ही आपने डिस्टेंस तक आपने ये शॉर्ट रन करना है। और इसका जो आपका पेस है वो होगा कंफर्टेबली हार्ड। अब ये कंफर्टेबली हार्ड पेस क्या होता है? देखिए, एक पेस तो होता है इजी पेस। जब आप इजी पेस पे दौड़ते हैं तो आपको ना ज़्यादा एफर्ट फील नहीं होता। आपको ये नहीं फील होता कि मैं बहुत एफर्ट लगा रहा हूँ। आपको इजी लगता है और आप दौड़ते दौड़ते आसानी से बातचीत भी कर सकते हैं फुल सेंटेंसेस में। तो ये हुआ इजी पेस। उसी तरह से एक होता है स्प्रिंट। जब आप स्प्रिंट करते हैं तो आप पूरी जान लगा के भागते हैं और इतनी जान लगा के भागते हैं कि कुछ देर के बाद आपको रुकना पड़ता है, आप थक जाते हो। अब ये इजी पेस और स्प्रिंट के बीच में एकदम मिडल में आता है कंफर्टेबली हार्ड पेस। जब आप कंफर्टेबली हार्ड पेस पर दौड़ते हैं तो
आपको एफर्ट तो फील होता है कि मैं एफर्ट लगा रहा हूं या एफर्ट लगा रही हूं, पर आपको डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता कि इतना डिस्कम्फर्ट हो गया कि आपको रुकना पड़ गया। आपको अपनी सांस की आवाज सुनाई देगी ऐसे, लेकिन आपका दम नहीं फूलेगा। इजी पे ये कंफर्टेबली हार्ड पेस पर दौड़ने पर आप साथ में किसी से बातचीत कर सकते हैं, लेकिन फुल सेंटेंसेस में नहीं, एक दो वर्ड में आप बात कर सकते हैं। हाँ ठीक है, ओके, ऐसे आप बात कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप बात नहीं कर सकते क्योंकि आपकी एफर्ट लग रही है। तो आपको अपने जो ये वीक की 2 शॉर्ट रन्स हैं, इनको कंफर्टेबली हार्ड पेस में दौड़ना है और इसकी डिस्टेंस होगी आपकी 5 to 6 किलोमीटर्स। अब है तीसरा रन, वीक का तीसरा रन। वीक का तीसरा रन होगा आपका लॉन्ग रन। अब कैसा होगा ये लॉन्ग रन? लॉन्ग रन में आपने शुरुआत करनी है 8 किलोमीटर से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपनी ट्रेनिंग इस वीक से शुरू की है तो इस वीक का लॉन्ग रन आपका 8 किलोमीटर होगा। नेक्स्ट वीक आप इसको बढ़ाकर 10 किलोमीटर कर देंगे, उसके नेक्स्ट 12, 14, 16, 18 और उसके बाद 21 किलोमीटर। तो आपका जो ये लॉन्ग रन का डिस्टेंस है, हर वीक आप इसमें 2 किलोमीटर जोड़ रहे हैं। अब ये जो लॉन्ग रन है, इसको आप किस पेस पर दौड़ेंगे? इसको आप दौड़ेंगे इजी पेस पर, एकदम इजी। आपको ज़्यादा एफर्ट की फीलिंग नहीं होनी चाहिए, सांस ज़्यादा तेज नहीं चलनी चाहिए, कंफर्टेबली आप आजू बाजू लोगों से बात कर सकें, ऐसा होना चाहिए। हर 20 मिनट में पानी पीजिए और आराम आराम से दौड़िए। बस ये याद रखना है कि लॉन्ग रन का जो डिस्टेंस आपका है वो आपने जैसे तैसे पूरा करना है। इस वीक 8, नेक्स्ट वीक 10, 12, 14 ऐसे करते करते लास्ट में 21। अब देखिए, मैं आपको बताऊंगी क्या रोल होता है शॉर्ट रन का और क्या रोल होता है लॉन्ग रन का। जो शॉर्ट रन है वो आपकी हार्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। रनिंग में हार्ट का बहुत रोल होता है, क्योंकि जब आप रन कर रहे होते हैं आपको ना बहुत एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी आपको ज़्यादा स्पीड से चाहिए, तो आपका जो हार्ट है वो पंप करता है और ज़्यादा गति से ब्लड को सप्लाई करता है। तो आपको अपने हार्ट को ट्रेनिंग देनी है कि वो एफिशिएंटली ब्लड को तेज़ी से सप्लाई करे। तो वो ट्रेनिंग के लिए ही हम ये कंफर्टेबली हार्ड रन करते हैं वीक में 2 बार। क्या रोल होता है लॉन्ग रन का? जो लॉन्ग रन है वो आपकी बॉडी का एंड्योरेंस इंप्रूव करता है, आपके बॉडी को आदत पड़वाता है कि वो लंबी दूरी तक बिना थके दौड़ सके। इसलिए लॉन्ग रन में स्पीड की चिंता नहीं करनी, आपको हार्ट की ट्रेनिंग नहीं करनी, आपको एंड्योरेंस की ट्रेनिंग करनी है बॉडी की। तो दोस्तों, जब आप ये जो मैंने आपको तरीका बताया है इसको फॉलो करेंगे तो बहुत जल्दी ही कुछ ही हफ्तों में आप अपनी लाइफ की पहली हाफ मैराथन दौड़ पाएंगे। और जब वो दिन आएगा उस दिन आप अपने आप पर गर्व कीजिए, फक्र कीजिए, क्योंकि वहाँ पहुँचने के लिए आपने मेहनत की है। वो एंड्योरेंस ऐसे आसानी से नहीं आया, आपने ट्रेनिंग की है। हर कोई दुनिया में उसको नहीं कर पा रहा है, वही कर पा रहा है जिसके अंदर जुनून है, जज्बा है। और वहाँ पहुँचकर आप एक बात याद रखिए, आपकी बॉडी का जो फिटनेस लेवल है वो ऊपर आया है, बढ़ा है, तभी तो आप कर पाए हैं। नेक्स्ट स्टेप है कि उस फिटनेस लेवल को आपने मेंटेन रखना है, बनाए रखना है। कैसे करेंगे आप? इसके लिए महीने में 1 बार हाफ मैराथन ज़रूर दौड़िए। आपकी महीने में 4 वीक होते हैं, बाकी के 3 वीक का जो लॉन्ग रन है वो कम रखिए, 12, 14, 16, लेकिन महीने में 1 वीक ऐसा होना चाहिए जब आपका लॉन्ग रन 21 किलोमीटर हो। आई होप मेरा ये वीडियो आपके काम आएगा, आप कुछ सीखेंगे। अगर ये पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलेंगे दोबारा मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।